वाई आर यू कमिंग टू जोधपुर? वारुण comes to nach जोधपुर. वारुण comes to nach जोधपुर. किसी ने अगर ऐसे कर दिया वारुण कोमन जी नाक जोधपुर तो भी ठीक है. वारुण कोमन जी नाक जोधपुर. वारुण कोमन जी नाक जोधपुर. ओके. स्वाई वेयर डू यू परचेज पेन? वो काउप्स डू. किसी ने अगर केवल कुली किया तो भी चिंता नहीं करना. वो काउप्स डू देन कुली, या काउप्स डू को काउफन जी भी कर सकते हैं हर बार, बिकॉज जी का मतलब आप रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हो, डू का मतलब है तू कह के बात कर रहे हो. बट नो डिफरेंस. सेंटेंस में इंग्लिश में तो वैसा ही आने वाला है, वेयर डू यू परचेज. बट यहां पे थोड़ा सभ्य या डायरेक्ट या पोलाइटली बोलना हो तो फर्क पड़ता है. सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस. वेयर आर योर बुक्स? बाकी लोगों ने अलग भी किया हो तो बोल सकते हो, ये तो गलत है. जिंड आएगा क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है ना. इस बिन डू बिस्ट एर एसी इस्ट. यस. एर एस जी की जगह आता है ईस्ट. वियर का आता है जिंड. ईयर का जाइड. जी जिंड. और ये लास्ट वाला जी का जिंड आ रहा है यहां पे क्योंकि दे के लिए तो बुक्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ये लास्ट वाला ही आता है हमेशा. वर्ब ओरिजिनल जाइन है लेकिन इसका कंजुगेशन ऐसे होता है, ये रेगुलर वर्ब नहीं है. सो वो जिंड डाइनब्यूशर या फिर ईयरब्यूशर. तुम्हारी बुक्स कहां है, आपकी बुक्स कहां है. तुम्हारी या आपकी. ओके, बोथ आर करेक्ट. Who is coming? Who is coming? Where come to meet dear? Who is Common here. who is coming with you था क्या? हाँ. Yes sir. Where common here. come to meet dear? किसी ने किया है कॉम्ट और किसी ने किया है कॉमन. कॉमन के साथ तो इनर आएगा. Dear. So inner. दोनों सेंटेंस इक्वली करेक्ट है. इसके साथ इनन कैसे आया ये? आपके साथ कौन आ रहा है या तेरे साथ कौन आ रहा है. देखो इसका पजेसिव मिस नहीं, माइन. और डू का डाइन. एस का दाइन. लेकिन ये वाली टेबल नहीं आ रही यहाँ पे. इसमें वो आ रही है, इसमें इसमें आ रही है. हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ. तुम सही बोल रहे हो. मेरी बुद्धि घूम गई थोड़ी सी. ओके. यस, इसमें स्मीयर वाली टेबल आएगी. इश इश मिश मियर. डू डिश डियर. एयर इन ईम. ईम. जी जी ईयर. वियर उन्स उन्स. ईयर ओइश ओइश. जी जी इनन.
जी इनन जी इनन। नोमिनेटिव, यस। सो ये मिट जो डाटिव है, इसलिए हम लोग मिट डियर, डू का डू डिश डियर होता है, तुम्हारे साथ। मिट तो डाटिव है, तो इसलिए मिट डियर। और इनन क्यों आया? आपके साथ बोलना हो तो, ये आप है तो आपके हिसाब से डाटिव में इनन कर दिया अपन ने, और तू बोलना है तो डियर कर दिया। और कॉमन और कॉम्ट क्यों अलग अलग आ रहा है? कॉम्ट में तो कौन आ रहा है, और कॉमन में कौन कौन आ रहे हैं। ये वेयर का मतलब कौन भी है, और वेयर का मतलब कौन कौन भी है। अगर ये प्लूरल मानते हो तो कॉमन आएगा, और ये सिंगुलर मानते हो तो कॉम्ट आएगा। क्लियर? Yes, sir. Why your brother is not coming in the party? Warum kommt nicht deinen Bruder in der Party? सर मैंने ऐसे बनाया कि वारुम दाइने ब्रूदर नेस्ट कॉमन इन दी पार्टी। दोनों गलत है। और बोलो। ये गलत है। Warum kommt nicht deinen Bruder in die Party? दोबारा बोलो निरंजन। ट्राई करो, चिंता नहीं करो। गलत है तो कोई क्राइम नहीं है, बट बताना पड़ेगा गलत है, इसलिए गलत बताया मैंने। आगे बोलो। ये वाला ठीक है, ये वाला वारूम कॉम्ट डाइन ब्रूडर आएगा, डाइनन ब्रूडर नहीं आएगा, क्योंकि जो आने वाला है वही तो सब्जेक्ट है भाई, तो सब्जेक्ट है। सो वारूम कॉम्ट डाइन ब्रूडर नेस्ट इन दी पार्टी। अगर किसी ने सुअर पार्टी किया तो भी गलत नहीं है, सू डेयर पार्टी। इसको शॉर्ट में सुअर भी बोलते हैं। वापस देखो, वारूम कॉम्ट नॉर्मल सेंटेंस बनाते अपन, योर ब्रदर इज नॉट कमिंग। योर ब्रदर इज नॉट कमिंग बोलते हम लोग, तो बोलते डाइन ब्रूडर कॉम्ट निस्ट। इतना तो करते ही ना हम लोग, योर ब्रदर इज नॉट कमिंग। अब इन द पार्टी, तो इन दी पार्टी को इन दी पार्टी कर देते हैं, इन दी पार्टी या सू डेयर पार्टी। ये क्वेश्चन मार्क तो इसलिए लगा दिया क्योंकि जब हम लोग वारूम लगाएंगे, डब्ल्यू वर्ड वारूम जब भी लगाते हैं हम लोग, तो वर्ब को सेकंड पोजीशन पे लाना पड़ता है ना। तो यहां ले आए, वारूम कॉम्ट डाइन ब्रूडर निस्ट इन द पार्टी। डब्ल्यू क्वेश्चन काम में लेने से हमको वर्ब को सेकंड पोजीशन पे लाना पड़ता है, ये रूल है। इसलिए वारूम कॉम्ट डाइन ब्रूडर। अब ये डी तो शुरू में कैपिटल लिख रहे थे, अब ये अगर बीच में आ रहा है तो इसका डी छोटा करना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस है वो कैपिटल कर दिया हमने। इसके अलावा नाउन ये भी हो सकता है ना, वारूम कॉमन निस्ट इहर ब्रूडर इन दी पार्टी। वारूम कॉमन नहीं आएगा, कॉम्ट आएगा भाई, तो सिंगुलर ही है ना। आप इज्जत आपका हुआ तो क्या हुआ, है तो सिंगुलर ही अभी भी। आपका भाई हो चाहे तुम्हारा भाई हो, है तो सिंगुलर ना। तो जो सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से टी लगेगा, ईएन नहीं लगेगा। ईएन तो प्लूरल में लगता है। ओके, नेक्स्ट। He is not coming because he has exam tomorrow. तो पहले सेंटेंस ही इज नॉट कमिंग, Air comptonist. दो सेंटेंस है ये कुल मिला के। तो एयर कॉम्ट नेस्ट पहला तो ये है, एयर कॉम्ट नेस्ट ही इज नॉट कमिंग। एक सेंटेंस तो खत्म हो गया। अब फुल स्टॉप नहीं लगा रहा क्योंकि दूसरा सेंटेंस कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग डेंस है, बिकॉज Earhart die Prüfung morgen. एयर हार्ट दी प्रूफुंग मॉर्गन।
कोई दिक्कत नहीं है? या आपने अभी बताया था उसके हिसाब से तो वो आदमी मॉर्गन दी प्रूफिंग कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल। मॉर्गन दी प्रूफ एयरहार्ट मॉर्गन दी प्रूफिंग, एयरहार्ट मॉर्गन प्रूफिंग। अब कोई इसको आगे पीछे करे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने आज टेको मोला करके सीखा है तो आपको याद रह जाए, तो टाइम एलिमेंट को पहले ले लो अपने। तो प्रूफिंग तो एक तरह से रीजन है ना, प्रूफिंग तो। यस सर देन एयरहार्ट मॉर्गन दी प्रूफिंग। यस, यह निरंजन सही समझ आ रहा है? यस सर। ओके, इसको भी नहीं आई तो पूछना। यस, नेक्स्ट। he is not coming because he is not in the city. ओके, कॉम्निस्ट ही इज नॉट कमिंग बोला ना, Yes sir. तो ही के लिए तो एयर आएगा। Yes sir. सी तो नहीं था कहीं? She is not coming. हाँ, सी है, सी है तो जी आएगा फिर। सी कॉम्ट नेस्ट, Then here is the nest in the card. Started. देन in जी ईस्ट Sir, he तो sir their city. अब बोलो अपना क्वेश्चन। sir she is not coming because he is not in the city. अच्छा, सी इज नॉट कमिंग बिकॉज ही इज नॉट इन द सिटी। Yes sir. अगर भाई यहाँ पे ही किया है दूसरे में तो एयर कर दो, Air हो जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। There is- हाँ sir. ठीक है, Air हो जाएगा। या नेक्स्ट। What do you do for health? व्हाट डू यू डू? Mark do the Gesundheit. For the sleep. Was macht du For the sleep. Gesundheit. für die Gesundheit? हेल्थ को Gesundheit बोलते हैं, दी Gesundheit। एंड फ्यूर आकुजाटिव है, इसलिए für die Gesundheit। या Then heal. Eco. HEIL. हाइल, Hide. हाइलन का मतलब घाव वगैरह भरना, क्योर। हाइलन का मतलब है कोई चीज को क्योर करना, कोई डैमेज हो गया उसको क्योर करना। और Gesundheit का मतलब है हेल्थ, सीधा सीधा। तो हम लोग für die Gesundheit। ओके, नेक्स्ट। How are you? हाउ आर यू? We wish to visit. ओके, एनीबडी एल्स? ये तो खा गए चक्कर, इसीलिए लिखवाया था। Where wish? हाँ, हाउ आर यू? Where wish to do? वी गेट ए सीनन, वो फिक्स एक्सप्रेशन, मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई आएगा चक्कर में आगे। वी गेट एस, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, वी गेट ए सीनन, हालचाल के लिए यही होगा। वी गेट एस इनन या डियर, वी गेट एस डियर या वी गेट एस इनन या वी गेट्स। ओके, देन लास्ट सेंटेंस। They are not going to Pune. Rather, we are going. They are not going to Pune. Sie fahren nicht nach Pune, sondern wir gehen. Sie fahren nicht nach Pune, Pune, Jordan, we are going. sondern wir gehen. Jordan We are. fahren। कोई बोले गेहन क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हो भाई, पैदल जा रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फारन, गेहन, फ्लीगन, तीनों का मतलब तो कहीं जाना ही है, लेकिन फ्लीगन का मतलब है बाई एयर, हवाई जहाज से उड़ के।
गेहन का मतलब है जनरली ऑन फुट, और फारन का मतलब है कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल यूज करके हम लोग करेंगे. सो जैक्स, das war Jacks, 7, das war Jacks, 7, 8, 9, 10. Yes. So ist es. टफ थोड़ी है जर्मन. Deutsch ist einfach. Deutsch ist einfach. ये रोज बोलना है. Deutsch ist einfach, alles gut. Deutsch ist einfach, alles wird gut. So, heute machen wir noch weiter ein bisschen. थोड़ी सिंपल टेक्स्ट पढ़ेंगे एकदम से. ये समझ लो ग्रामर की पॉइंट्स हम लेते हैं तो वो तो एडवांस है, ये मान लो, और जो बुक में चलेंगे वो एकदम स्लो, एकदम स्लो. A1 बोलता हूँ तो B1 कैसे आ गया भाई, इनको तो टाइम लगेगा. यस, ये आपने किया. नो सर, वो सर आपने एक क्लास वो भी डाल रखी थी जो हमारी हुई भी नहीं. किसी और की डाल दी लगती है आपको. हाँ. ओके, ठीक है, उसको वापस. बुक ही नहीं आई है अभी तक. सॉफ्ट कॉपी भेजी है ना आपको, वो ही नहीं रही मेरे में. तो उसको करो, डाउनलोड करो. मेरे पास रिक्वेस्ट आई होगी जरूर, अगर आपने उसको डाउनलोड करने की कोशिश करी है तो, या फिर एक तो अलग ही भी भेज दिया था आपको. यस सर. हाँ, तो हो जाएगा, ट्राई करना. ये वाला किया था हमने. वो एक ही बार किया था जो उसमें वो पायलट वगैरह के उनके किए थे सर. ये किया था ना पायलट वाला जो टेक्स्ट है. मोमेंट, ओनली फॉर पायलट वगैरह. दिस इज हियर, दिस वन. या ओके. सो हम लोगों को टेक्स्ट पढ़ना है. छोटे टेक्स्ट आएंगे इसमें ऊपर तो कोई टेक्स्ट है नहीं अभी. ये ABCD है, और ये वाला गूटन टाग, ये इंट्रोडक्शन आया है. यहाँ से ही अपनी डायलॉग शुरू होता है ना. सो ये जो डायलॉग हैं ये इंट्रोडक्शन के लिए हैं, ठीक है. ये तो लिसनिंग में आएगा, कुछ तो ऑडियो होगा तब आएगा. ऑडियो तो बिल्कुल छोटे हैं. तो A1 में तो छोटे आएंगे. बड़े ऑडियो सुनना चाहते हो बाद में सुन लोगे. जो आ रहे हैं वो तो आपके कोर्स के हिसाब से आ रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आ रहे हैं. डोंट वरी. गुटन टाग. ओके, मैं 2 लोगों को बोलता हूं पढ़ने के लिए, गौतम एंड विकास. यस, गौतम तुम स्टार्ट करो, और विकास जवाब देगा. ओके सर. गौतम. Guten Tag. Guten Tag, ich bin Gautam. Ich bin. नहीं, इसी को पढ़ना है बस, अलग से नहीं, चेंज नहीं करना. ओके सर. Guten Tag, ich bin Frau Schiller und wie heißen Sie? नहीं, मैं बताता हूँ आपको. Yes. Guten Tag, ich bin Frau Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. Wie ist Ihr Name? जो लिखा है वही तो पढ़ेंगे. Yes sir. Yes sir. Guten Tag, ich bin Frau Schiller. My name is Madam Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. Ihre मतलब आपकी. आपकी. जैसे इश का माइन, डू का डाइन होता है. सो ईयर है. जो टेबल क्या थी ईयर है की, ईयर कैपिटल ही चलेगा भाई. ये ईयरन, ईयरे, ईयर, ईयरम, ईयरर,
ईयरम ईयरन ईयरन प्लस एन। बट हम तो पहली लाइन में ही हैं, क्योंकि जाइन वर्ब आ रही है ना, आई एम, इश बिन, आई एम योर टीचर। तो जो टीचर है वो फीमेल है, आई एन से हमको पता चला, आई एम योर टीचर, इश बिन, ये है शायद मैडम। तो वो कह रही है इश बिन ihre Deutschlehrerin, ich bin, I am your German teacher, ich bin ihre Deutschlehrerin, ihre आपकी, तो ihre ये वाला है, ये फेमिनिन के लिए। I am your German teacher, wie ist ihr Name, ये ईयर जो आया ये यहां से आ गया, देर नाम होता है मैस्कुलिन। तो व्हाट इज योर नेम? Hallo, mein Name ist Shemgul. शेमग्युल। Und woher kommen Sie? ओके, अब शेम एक एक करके बोलो, एक जना एक लाइन बोलेगा, है ना? विकास बोलो। Hallo, mein Name ist Shemgul. हेलो, माय नाम इज शेमग्युल, माय नेम इज शेमग्युल। ओके, नेक्स्ट गौतम। Woher kommen Sie? Und woher kommen Sie? सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कहाँ से आए? कहाँ से हो? कहाँ से? तुम कहां से हो? कहाँ से? विकास आगे बोलो। Aus der Türkei. आउस देयर तुर्काई, मैं टर्की से हूं। आउस आ गया मतलब ओरिजिन की बात हो रही है भाई, इसको मैं आउस देयर तुर्काई। ओके, License भी? Ich heiße Lena Bezorizova. लेना बोरिशोवा, Borisova. हाँ। पूरा आगे इसको इसको? उसी का है ये तो। Yes, Ich sir. komme aus Russland. इसको मैं आउस रूसलैंड, माय नेम इज लेना बोरिशोवा, आई कम फ्रॉम रशिया, रूसलैंड। ओके, अब मनीष और शैम, आप दोनों पढ़ो रामोतार सेकंड वाला। मनीष यू कैन स्टार्ट। हसन जी। Und wie heißen Sie? और आपका क्या नाम है? My name is Anna Shahzad is comment उस नहीं, इसको मैं आउस Brasilien. ब्राजीलियन। रिपीट करो एक बार। आना सांसेश, नाम है बोलना है, उसको नेम मत बोल देना। दोबारा बोलो। My name is Anna Sanchez. Ich komme aus Brasil. इसको मैं आउस ब्राजीलियन। Brasil. मनीष। जी। Und Sie? Ich bin Alfiria Ferradova. Ich komme aus काजाकिस्तान। Rajasthan. इस बिन अल्फिया फेडोरोवा, अल्फिया फेडोरोवा नाम है उसका। नाम तो कुछ भी हो सकता है भाई। इसको मैं आउस कजाकिस्तान। ओके मनीष। सो गया क्या मनीष? Und wer sind Sie? Und wer sind Sie? Ich bin Herr Tan Ich komme aus China. China. सीना। China. ओके, सो वेयर जो बोला इन्होंने, वेयर हमने डब्लू वर्ड सीखे थे ना। अब देखो वापस आपको डब्लू वर्ड सिखाए थे। डब्लू वर्ड में वी था, हाउ आर यू कॉल्ड, यहाँ पे वी आ गया, और यहाँ पे वेयर आ गया। वेयर का मतलब है कौन। वेयर जिन जी, और आप कौन हो। वेयर मतलब कौन, वेयर जिन जी। ओके, अब अगले दूसरे लोगों से कराऊंगा। आपको जो टेक्स्ट है पढ़ने की कोशिश करना है, इससे ये भी पता चलेगा कि रीडिंग की प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक सी हो रखी है ना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लार आनंद। Yes, sir. Du bist dran.
चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे पढ़ने में आएगा। आनंद और निरंजन ट्राई करो। Hergül, wo wohnen Sie jetzt? Yes. इसको बोलो jetzt। Yes. Jetzt, yes, because जे को ये बोलते हैं इसलिए। इसका Ich मतलब wohne in Frankfurt. इश Wohne in Frankfurt. यस। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि अभी आप कहां रहते हो मिस्टर ग्युल, और जवाब मिला इश वोने इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूं। नेक्स्ट, सांसेश, वो वोनन जी Auch in Frankfurt. auch in Frankfurt, also in Frankfurt. Und die Frau Borisova wohnen Sie? In Steinbach. In Steinbach, okay. Und Herr Land? Er wohnt in Bad Homburg. Er wohnt in Bad Homburg, Homburg, हो होमबुर्ग। सो दोबारा से देखना इसका मीनिंग। हेयर ग्युल मतलब मिस्टर ग्युल। हेयर और फ्राउ आपको बार बार दिखेंगे लोगों के नाम से पहले। जिसके भी नाम से पहले आपको हेयर दिख जाए इसका मतलब है मिस्टर, आप रेस्पेक्ट में बोलते हो। फ्राउ दिखे तो मिस या मिसेस, दोनों के लिए फ्राउ बोलेंगे। हेयर इज फॉर मैस्कुलिन एंड दिस इज फॉर फेमिनिन। सो हेयर ग्युल, वो वोनन जी, मिस्टर ग्युल आप कहाँ रहते हो? इस वोने इन फ्रैंकफर्ट, आई लिव इन फ्रैंकफर्ट। फ्राउ सांसेस, वो वोनन जी, मैडम सांसेस आप कहाँ रहते हो? आउक इन फ्रैंकफर्ट, ऑल्सो इन फ्रैंकफर्ट। und Sie, फ्राउ बोरिशोवा, वो वोनन जी एंड मैडम बोरिशोवा आप कहाँ रहते हो? इन स्टाइनबाख। देखो हर बार वोनन का जवाब इन से दिया है, ये प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। वोनन का जवाब इन से दिया है। वो वोंट है टंग, मिस्टर टंग कहाँ रहता है? एयर वोंट इन बाड होमबुर्ग, यहां भी राइट। सो यहां पे इसी का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन क्या आएगी? वो वोनन जी। In Frankfurt. Ich wohne तो वोनन के जवाब में प्रीपोजिशन कौन सी आती है? इन आती है, यस, इन फ्रैंकफर्ट। ओके, कुछ तो इसको क्लीन करना पड़ेगा भाई आज। और कॉमन के साथ आउस आता है, House. कॉमन के साथ आउस आ रहा है और वोनन के साथ इन आ रहा है, यस। सो इश्को में आई कम फ्रॉम राजस्थान, तो क्या बोलूंगा मैं? किसको में आउस राजस्थान? इश्को में आउस राजस्थान, यस। तो यहां पे आउस या in. और यहां पे इन। Suchen Sie weiter. अब जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है अभी, स्टाइनबाख में कौन रहता है? उस टेक्स्ट में देख के आप बताओगे स्टाइनबाख में कौन रहता है, और वो पर्सन रशिया से है। देख लेते हैं रशिया से कौन है, देख के बताओ इसमें रशिया से कौन है। कहाँ गया? हाँ, Lena Borisova. लेना बोरिशोवा, इसमें लिखा हुआ है कोमाउस रूसलान ना, तो यहां पे आएगा नाम लेना बोरिशोवा। डिलीट पहले ही करूं क्या? रशिया की लेना बोरिशोवा है मैडम यहां पे, ठीक है। फिर है कौन पर्सन है जो आउस ब्राजीलियन, मतलब है तो ब्राजील से, इन फ्रैंकफर्ट और रहते फ्रैंकफर्ट में है। ऐसे भाई कौन है जो ब्राजील से है? Anna Zanzia. आना सांसेश, ओके यहां दिख, आना सांसेश वो ब्राजील से है, ओके। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो है तो टर्की से, लेकिन इसकी दो इंफॉर्मेशन हमको ढूंढनी है। वन नेम, फर्स्ट उसका नेम, सेकंड वो, कि वो का मतलब है अभी वो बंदा कहाँ रहता है। वो वोनन जी पूछा गया था। सो टर्की वाला बंदा कौन है?
शेमग्युल है, हाँ तो कैसे है? ये है ना आउट शेंगुल है, राइट, क्योंकि शेमग्युल है और वो कहाँ का है? आउट के टर्की, शेमग्युल टर्की से है। शेमग्युल अभी कहाँ रहता है? शेमग्युल कहाँ रहता है? बता नहीं रहता, तो ये डॉइचलैंड में रहेगा, इसको बता नहीं रहता। शेमग्युल बता रखा होगा, फ्रैंकफर्ट। इन फ्रैंकफर्ट। ये देखो टेक्स्ट में, यहाँ अगले टेक्स्ट में पूछा था वो वोनन जी jetzt, तो शेमग्युल नहीं बोला था, इश वोने इन फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ पे है कहाँ का, नाम क्या है इसका? शेमग्युल। तो ये तो हो गया शेमग्युल। और वो इन फ्रैंकफर्ट। फिर ये बंदा आगे, चाइना का जो बंदा है उसका नाम क्या है और अभी कहाँ रहता है? टांग है इसका नाम, है टांग। है टांग। ये टांग, सो इश बिन है टांग, तो वहां लिख देंगे उसको टांग। टांग का मतलब टांग मत समझ लेना आप, नाम है उसका है टांग। और टांग साहब रहते कहाँ है? वो वॉन्ट एयर, चाइना, चीना। इसको मैं आउट सीना, यहाँ पे देखो टेक्स्ट में, अगले टेक्स्ट में हबर, वो वॉन्ट हेयर टांग, ये इंफॉर्मेशन रहता है एयर वॉन्ट इन नंबर, इन बाड होमबुर्ग। बाड हम्बुर्ग। बाड होमबुर्ग अलग है, होमबुर्ग अलग है। सो यहाँ पे आ जाएगा हेयर टांग और इधर इन बाड होमबुर्ग। या ये टेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं अभी। पहले डिलीट करना पड़ेगा, इस बार बंद हो गया तो पहले इसको डिलीट करूंगा। ये तो हो गई, तो कर ही दूंगा मतलब। सो इसमें इंट्रोडक्शन बताया है। इश बिन, आपको भी अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही बताना है। कल आपसे पूछूं तो आप बोलोगे इश बिन विकास कुमार, या कोई ये भी बोल सकता है। नाम बताने के लिए 4 तरीके हो गए। हाँ सर, एक तो हो गया इश बिन से, इश बिन, इश बिन कह के आप अपना नाम बोल सकते हो। माय नाम है, माई नाम है इष्ट, ऐसे कह के अपना नाम बोल सकते हो। इश हाई से, इश हाई से, इश हाइस अपना नाम, इश और दासिष्ट, दास, दासिष्ट विकास कुमार। लेकिन प्रीफर इसको करो, यस हाइसे वाला ठीक रहता है। इश हाई से बोलना है अपन को, चारों ही सही है ग्रामेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इश बिन देवकरण सैनी, माई नाम है इश देवकरण सैनी, इस हाई से देवकरण सैनी, दासिष्ट देवकरण सैनी, सभी चलेंगे। तो हमको ये बेसिक क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। वी हाइसन जी, ये सर, तभी तो बंदा बोलेगा। यस सर, वोहेर कॉमन जी मतलब, कहाँ से आया हो? कहाँ से? तो वोहेर का जवाब हमेशा आउस। हाउस, वोहेर कॉमन जी इश कोमे आउस। और वो वोनन जी, इश वोने इन, इन आएगा उसमें। इन, और कल वोहिन गेहन जी नाक। कल आपको डब्लू वर्ड सिखाए थे, यस सर, उसमें एक तो था वो, वो है और वो वोहेर वो ही, और वोहिन। वो में था कहाँ, इन, इसका जवाब होता है इन। कहाँ हो, जयपुर में हूं। कहाँ से हो, तो वोहेर का आउस हो जाएगा और वोहिन का नाक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, तो इस गे नाक, इस फारे नाक दिल्ली, इस फ्लीगे नाक दिल्ली। सो इन तीनों में ये प्रीपोजिशन जो है ध्यान रखेंगे हम लोग। वो है, वो हिन।